दो क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी में अगर एरर के साथ गिवन है तो किस तरीके से उसका एडिशन होगा, और बाई बी फाइंड करना, यानी डिवीजन फाइंड करना है। तो डिवीजन में भी क्या करेगा, हम इसको क्या लिखेंगे, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, ये लिख लेंगे, बी अपॉन बी, बी इस तरीके से लिख लेंगे। और अगर मुझे मल्टीप्लिकेशन फाइंड करना है तो भी मैं क्या लिखूंगा, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। अच्छा एक चीज और, ये जो ए बी है इसका जो रिजल्टेंट है मैं उसको आर लिख देता हूँ, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, आर इज इक्वल टू ए, या फिर मैं इसको और डिटेल में बता दूं आपको वरना आप कंफ्यूज होंगे, इसको और अच्छे से लिख दें। मान लीजिए इस ए और बी का जो रिजल्टेंट आ रहा यानी मल्टीप्लीकेशन में, जैसे मैं कहूं कि आर इज इक्वल टू ए इंटू बी, ये है, तो मैं अगर इसको लिखूंगा, जब एनालिसिस के फॉर्म में लिखेंगे तो ये लिखेंगे डेल्टा आर अपॉन आर इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, ये इस तरीके से होगा। ये मैंने लिखा मल्टीप्लीकेशन के लिए, देखिए आर इज इक्वल टू ए इंटू बी। अगर मैं लिखूं आर इज इक्वल टू ए बाई बी, इसको कैसे लिखेंगे, वही सेम फॉर्मूला बनेगा, डेल्टा आर अपॉन आर इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। ये याद रखिए कि कुछ लोग कभी कभी गलती करते हैं कि सर जैसे ये मल्टीप्लिकेशन था और ये क्या था, डिवीजन था, तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का जो फॉर्मूला बन रहा है, ये फॉर्मूला देखिए, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूले क्या है, ये सेम बनेंगे। लोग गलती कहाँ करते हैं, यहाँ पर माइनस लगाने लग जाते हैं, क्योंकि ये डिवीजन में था तो माइनस लगाने लग जाते हैं। डिवीजन में माइनस नहीं लगेगा, बल्कि दोनों का फॉर्मूला हमेशा सेम बनेगा। इज इट क्लियर, कोई डाउट तो नहीं किसी को? नो सर। नो सर। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा मैंने जो ये चार प्रोपोगेशन आपको बताए थे, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का एंड डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का, इन चारों पर मैंने आपको न्यूमेरिकल भी कराया था। एक मैंने रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने के लिए कहा था, वो आपने कर लिया था। एक रेजिस्टेंस को सीरीज में ऐड किया था, वो एडिशन का हो गया था। इस तरीके से तो आज हम क्या करेंगे, हम और ज्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, क्योंकि जितना ज्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उतने ही हमें पता चलेगा कि आखिर प्रॉब्लम्स आती कहाँ है, और फिर उसकी हेल्प से हम अपना कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर करेंगे। ठीक है, वो डाउट तो नहीं किसी को? हाँ भाई, किसी को डाउट तो नहीं? नहीं सर, नहीं है। नो। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तो सब आपके पास नोट है। अब इसी में एक फॉर्मूला और बनाते हैं, थोड़ा सा टिपिकल फॉर्मूला बनता है, वो है क्वांटिटीज रेज टू सम पावर। यानी अगर कोई ऐसी क्वांटिटी मिल जाए जिसमें क्या हो कि सम पावर गिवन हो, पावर के टर्म में गिवन हो। जैसे कि मान लीजिए मैं कोई एक फॉर्मूला ले लेता हूं कि जैसे मैंने कोई फॉर्मूला ले लिया, एक्स इज इक्वल टू ए बी अपॉन सी। तो इनका जो पावर गिवन है मैं उसको जरा अलग से कलर में लिखूंगा ताकि आपको शो कर दे। ए टू द पावर पी, बी टू द पावर क्यू एंड सी टू द पावर आर, ये हमारे पास एक फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले में तीन फिजिकल क्वांटिटीज हैं, कौन कौन सी? फोर फिजिकल क्वांटिटीज हैं, एक्स, ए, बी एंड सी। अब हम क्या करेंगे, जब हम इसको रिजल्ट में एरर के फॉर्म सर आपका माइक म्यूट हो गया है। चलिए वापस आते हैं।
दिख रहा है साहब सबको? क्लियर शो हो Yes, रहा है sir. फॉर्मूला? दिख रहा। Yes. आज वरुण, Yes, sir. आचिंत, यस सर। आवाज आ रही है सबको? यस सर, आ रही है। Yes, sir. समीक्षा, Yes, sir. वरुण, Yes, sir. वरुण आवाज आ रही है? Yes, sir. आ रही है। हम इसको जब एरर के फॉर्म में लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे? जैसे अभी मैंने एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में बताया, तो इसको कैसे लेंगे? जब इस टाइप का आ जाएगा तो इसको लिखेंगे डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। वैसे ही सारी क्वांटिटीज आप लिख दीजिए, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी प्लस डेल्टा सी अपॉन सी। इसको ऐसे लिख लेंगे। लेकिन उसके बाद क्या करेंगे, ये जितने पावर है पावर को उनसे मल्टीप्लाई कर देंगे, पावर को उनसे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारा फॉर्मूला बनेगा अगर इस फॉर्म में हमारे पास कोई क्वांटिटी आ जाए तो। इज इट क्लियर? सबको समझ में आया कैसे करना है? Yes, sir. Yes, sir. अब देखिए इसमें आगे क्या करते हैं, इस फॉर्मूले को और अच्छा कैसे बनाते हैं? जब क्वेश्चन हमें परसेंटेज के फॉर्म में हो, अगर आप जेई के या नीट के पेपर देखेंगे, बोर्ड के पेपर देखेंगे अपने, या 11th के जो स्कूल के फाइनल एग्जाम के पेपर होंगे, उसमें जनरली वो परसेंटेज के फॉर्म में ही गिवन होगा। तो इसको क्या करते हैं, ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है, इसको परसेंटेज के फॉर्म में बना देते हैं। तो ये क्या हो सकता है, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100, ये हो गया। ऊपर से P इंटू डेल्टा A अपॉन A इंटू 100 प्लस Q इंटू डेल्टा B अपॉन B इंटू 100 प्लस R इंटू डेल्टा C अपॉन C इंटू 100। ये क्या हो गया, ये जो हमारे पास फॉर्मूला आया ये परसेंटेज के फॉर्म में है, और दूसरा जो फॉर्मूला था वो क्या था, फ्रैक्शन के फॉर्म में था। मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको, आप फॉर्मूला इसको नोट कर लीजिए। ये है परसेंटेज का फॉर्म में, और ये क्या है, फ्रैक्शन, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में भी। नोट कर लीजिए सभी लोग इसको, पेन कॉपी चलाइए, नोट करिए। उपासना, फॉर्मूला समझ में आया हमें कैसे फॉर्मूला बनाना है? Yes, sir. नोट करिए फटाफट। उसके बाद हम लोग सीधे न्यूमेरिकल पे आते हैं, और इन सारे फॉर्मूले का हम लोग एप्लीकेशन सीखेंगे आज। चलिए, मैंने इसका स्क्रीनशॉट आपके ग्रुप में सेंड भी कर दिया है। अगर कोई नोट करने में गलती हो जाएगी तो आप लोग वहां से नोट भी कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। पहले कुछ हम बेसिक न्यूमेरिकल लगाएंगे, कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल, है ना, तो उसके बाद कुछ अच्छे न्यूमेरिकल और लगाएंगे। तो बने रहिएगा, क्योंकि अगर हम क्वेश्चन सॉल्व जितना अच्छा कर लेंगे उतना ही जो है हमारे पास कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, द इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर of a
water bath are 18 plus minus 0.5 degree centigrade and 40 plus minus 0.3 centigrade. What is the rise in temperature? What is the rise in temperature of the bath? क्वेश्चन सबको समझ में आ रहा है, दिख रहा है भाई साफ सबको? किसी तरह कोई Yes, प्रॉब्लम sir. तो नहीं? हाँ, प्रॉब्लम होगी तो बोलिएगा फौरन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कोई बात है वाटर बाथ, उसका एक फाइनल टेम्परेचर है ये और इनिशियल टेम्परेचर ये। तो मैं यहाँ गिवन में क्या करता हूँ, लिख लेता हूँ T2 फाइनल टेम्परेचर 40 प्लस माइनस 0.3 डिग्री सेंटीग्रेड। T1 इनिशियल टेम्परेचर क्या है 18 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, किसी का टेम्परेचर मान लीजिए पहले 30 था और बाद में हो गया 40, तो कितना टेम्परेचर उसका इंक्रीज किया बताइए? स्टार्टिंग टेम्परेचर 30 था, बाद में टेम्परेचर उसका 40 हो गया, तो टेम्परेचर कितना इंक्रीज किया उसका? वरुण, आपकी बॉडी का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस। 10 सर डिग्री। मेरी बॉडी का क्यों, तुम्हारी बॉडी नहीं हो सकता? और तुम गए अपना बाथ ले लिया, बहुत ठंडे हो गए तुम। अच्छा, ये तुमने कैसे फाइंड किया? फाइनल माइनस इनिशियल, T2 माइनस T1 से। तो हमें क्या करना है, इसका मतलब ये है कि फाइनल माइनस इनिशियल करना है, तो हमें क्या मिलेगा? राइज इन टेम्परेचर। तो हम यहाँ लिखेंगे राइज इन टेम्परेचर T2 क्या था कि जो गिवन होता है इसमें एक ट्रू वैल्यू होता है और एक एरर होता है। तो ट्रू वैल्यू को जैसे ये फॉर्मूला कहता है वैसे फॉलो करेंगे। जैसे कहता है, अगर ऐड करने के लिए कह रहा है तो ऐड करेंगे, अगर माइनस करने के लिए कह रहा है तो माइनस कर देंगे, लेकिन एरर जो होगा वो हमेशा ऐड होता है। तो यहाँ पर क्या है, T2 माइनस T1 करेंगे। हाँ, तो 40 माइनस 18, इसका क्या क्या हो जाएगा? 22। 14 माइनस 18 कितना आया? 22। देन यहाँ क्या होगा? प्लस माइनस। अब यहाँ पर माइनस नहीं करेंगे, 0.8। 0.8. हाँ, ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम तो ही नहीं होगी इसमें, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना? मैं इसका स्क्रीनशॉट अभी सेंड कर दूंगा ग्रुप में। यस सर। आगे करते हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चन करते हैं। किसी को दिक्कत है पूछ लीजिए फौरन अभी। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखो, जब क्लास में क्वेश्चन लगाया जाए और समझ में आए, वो क्लास सबसे अच्छी लगती है। जब मैं भी स्टूडेंट था और क्लास में समझ में आता था ना, तो क्लास में मजा आता था। और क्लास में न्यूमेरिकल लग रहा हो, समझ में ना आए तो उसमें मजा नहीं आता। तो समझते हुए चलिएगा। अगर किसी टॉपिक पर भूल गए, नहीं समझ में आ रहा, तो फौरन वहां पर पूछ लीजिए ना। क्वेश्चन है, द रेजिस्टेंस R is equal to V upon I, where V is equal to 100 plus minus 5 volt and I is equal to 10 plus minus 0.2 एम्पियर। ये क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करना है, पहले आप लोग ट्राई करेंगे, है ना? फाइंड द परसेंटेज एरर इन R। चलिए सभी लोग, 2 मिनट का टाइम है, ट्राई करिए जरा सभी लोग। मैं आंसर भी लिख दे रहा हूं यहाँ पर ब्लू पेन से, ताकि आपको दिक्कत ना हो। ट्राई करिए जरा एक बार सभी लोग।
आंसर इज 7%। 2 मिनट का टाइम है, ट्राई करिए। उपासना ट्राई कर रही हो? Yes, sir. कोशिश करिए। आपको रेजिस्टेंस में परसेंटेज एरर फाइंड करना है। जिसका आंसर आ जाएगा वो बता देगा। किसी का आंसर आया? टाइम ज्यादा हो रहा है भाई। सर बस आने वाला है। जानने वाला है तो जल्दी करो, जल्दी जल्दी। देखो जो लोग डाउट में हैं वो बोर्ड पे देख सकते हैं आराम से। सबसे पहले स्टार्ट क्या करेंगे, हम फॉर्मूला लिखेंगे R इज इक्वल टू V अपॉन I। अब इसको जब एरर के फॉर्म में बनाना होगा तो मैंने जैसे बताया था डेल्टा R अपॉन R, क्योंकि ये डिवीजन में है ऐसे बनाएंगे डेल्टा V अपॉन V प्लस डेल्टा सर हो गया। I अपॉन I। हो गया आपका? ठीक है। देखो इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में बना लिया। अब परसेंटेज में कैसे बनाएंगे, डेल्टा R अपॉन R इंटू 100 डेल्टा V अपॉन V इंटू 100 प्लस डेल्टा I अपॉन I इंटू 100। अब तो देखो ये हमारा क्या भी आ है, गया। यही आ गया, वेरी गुड। अब देखो बोर्ड पर देखते जाइए। अब देखिए ये क्या है, यही टर्म तो हमें फाइंड करना है, परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस, यानी ये डेल्टा आर अपॉन आर चेंज, ये एरर है और ये ट्रू वैल्यू है। तो यानी ये क्या हुआ, परसेंटेज एरर इन आर, ये होगा। अब देखिए डेल्टा वी क्या गिवन है, आइए देखते हैं यहाँ से। देखो ये वी गिवन है, ये हो गया हमारा ट्रू वैल्यू 100 ट्रू वैल्यू प्लस माइनस 5, ये क्या है, ये एरर है। और एरर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा से। तो यानी ये हो गया हमारा डेल्टा वी, तो ये हो गया हमारा 5 अपॉन क्या है वी, ये ट्रू वैल्यू 100 इंटू 100 गिवन है, यहाँ लिख दिया। आगे बढ़ते हैं, डेल्टा आई, आई वाले टर्म में जाइए, जो एरर है वो लिख दीजिए, एरर है 0.2, तो ये हो गया 0.2 अपॉन आई ट्रू वैल्यू, 10 क्या है ट्रू वैल्यू, ये लिख दिया इनटू 100। सॉल्व करने में बहुत आसान, 100 से 100 कट गया, 5 आ गया, प्लस इसको परसेंटेज भी लिखो, ऐसे लिखो 5% प्लस यहाँ से क्या करेंगे 10 से 100 डिवाइड करेंगे 10 बचेगा, 10 से 0.2 मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, ये होगा परसेंटेज, क्योंकि हम परसेंटेज में बना चुके थे। टोटल कितना हो गया 7%, ये हो गया हमारा आंसर। देखिए किसी कोई डाउट तो पूछ लीजिए। हाँ जी आचिंत, क्लियर हुआ? यस सर हो गया। कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा फौरन, नहीं है ना। सर। ये फॉर्मूला बनाने में, क्योंकि जिसको ये फॉर्मूला लिखने आ गया और जिसको ये पता चलेगा कौन सी क्वांटिटी क्या है, बहुत आसानी से कर लेगा। ठीक है, इससे अच्छा एक और न्यूमेरिकल लगाते हैं, स्क्रीनशॉट मैंने आपके ग्रुप पे सेंड कर दिया, आप वहां से देख सकते हैं। चलिए अब थोड़ा सा और बेस अपना ऊपर करते हैं और उठाते हैं बेस, एक क्वेश्चन लगाते हैं। if the
error involved in the measurement of a side and mass of a cube are 3% and 4% respectively. What is the maximum possible error? What is the maximum possible error in the density of the material? In the density of the material. क्वेश्चन को समझिए, पढ़िए एक बार, देखिए क्या समझ में आता है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। देखिए क्या कह रहा है, इफ द एरर इन्वॉल्व इन द मेजरमेंट ऑफ ए साइड, क्या गिवन है, एक साइड गिवन है, उसके बाद एंड मास, ये दो फिजिकल क्वांटिटीज में गिवन है, जिसमें क्या गिवन है, क्यूब का एरर गिवन है। तो कोई अगर क्यूब हो गया, जैसे मान लीजिए ये क्यूब है, ये हमारा क्यूब हो गया, तो वो कह रहा है क्यूब में क्या है, उसके जो मास और साइड है उसका परसेंटेज एरर गिवन है। देखो परसेंटेज एरर होता कैसे है, अगर मैं मास की बात करूं तो ये होगा डेल्टा m अपॉन m इंटू 100। ये कितना गिवन है, ये गिवन है 4%। ठीक है, अगर करूं साइड के बात, देखो साइड क्या होगा, ये भी l, ये भी l, ये भी l, क्यूब है, तो ये क्या गिवन क्या है, डेल्टा l अपॉन n इंटू 100। ये कितना गिवन है, 3%। पहले ये बताओ, ये गिवन क्वेश्चन समझ में आया तुम सभी लोगों को? ये जो मैंने सॉल्यूशन में लिखा है गिवन, किसी कोई डाउट, समीक्षा कोई डाउट इस पर? नो सर। सौम्या आपको समझ में आया, या मैंने डेल्टा m अपॉन m इंटू 100 कैसे लिखा, 4%? यस सर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो गिवन क्वांटिटी है मैंने लिख लिया। अब आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन वो किस में पूछ रहा है, वो पूछ रहा है डेंसिटी एरर, पूछ रहा है डेंसिटी, मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन डेंसिटी। तो देखो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, रो इज इक्वल टू m बाई v, मास अपॉन वॉल्यूम। और गिवन क्या है, हमें लेंथ गिवन है, तो क्या करें, इसको वॉल्यूम के फॉर्म में लिख लें, अरे लेंथ के फॉर्म में लिख लें, तो ये हो जाएगा m अपॉन l क्यूब। सही है, तीन साइड्स का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम मिल जाएगा। तो हमने क्या लिख लिया, वॉल्यूम। अब फॉर्मूला क्या बन गया हमारा, देखो रो इज इक्वल टू m अपॉन l क्यूब, ये हमारा फॉर्मूला बन गया। अब हम क्या करेंगे, इसको एरर के फॉर्म में लिखेंगे कि किस तरीके से एरर का एनालिसिस किया जाता है। अब जाते हैं इस फॉर्मूले बात के सीधे, देखो यहाँ क्या लिखेंगे, रो है तो डेल्टा रो अपॉन रो इनटू, अभी इनटू ए लगाते चलो वरना कंफ्यूज हो जाओगे। आगे डेल्टा m अपॉन m प्लस डेल्टा l अपॉन l। बताओ इसमें क्या छूट गया है, कोई बताएगा? 3 सॉरी l का क्यूब। हाँ, ये l का क्यूब 3 है, तो ये 3 कहाँ आना चाहिए, ये यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। सही है, वरुण समझ में आया? यस सर, आ गया। ठीक है, अभी जस्ट मैंने जो फॉर्मूला बनाया था कि पावर रेज वाला है ना, जो मैंने रेज वाला फॉर्मूला बनाया था, a टू द पावर p और b टू एंड अपॉन में r टू पावर c टू पावर r लिखा था। तो वैसे ही मैंने लिखा कि जो पावर है उसको आगे लिख करके मल्टीप्लाई कर देते हैं।
अब देखो इसको, अभी ये फ्रैक्शन के फॉर्म में बना, हमें क्या करना है, परसेंटेज के फॉर्म में करना है। तो हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो डेल्टा रो अपॉन रो इंटू 100 और डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100 प्लस। अब देखो इसको लिखने में एक चीज ध्यान देना, इसमें 3 को ना जो पहले क्वांटिटी मल्टीप्लाई होता है उसको पहले लिखना, अलग लिखना, उसको ब्रैकेट के बाहर लिखना, तो मैं वैल्यू पुट करने में आसानी होगी। इसको क्या लिखेंगे, डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100, ये कर लेंगे ऐसे। अब आ जाते हैं देखो वैल्यू पर, ये देखो आ गया हमारा डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100 4% है, तो यहां से क्या लिख देंगे 4% प्लस 3 इंटू डेल्टा एल अपॉन एल हो गया 3%, कितना हो जाएगा 4% प्लस 3 इंटू 3 9%, आंसर कितना आएगा 13%। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, परसेंटेज एरर इन डेंसिटी, ये हमारा आएगा आंसर। इज इट क्लियर, कोई डाउट तो नहीं किसी को? नो सर। नो सबको समझ सर। में आया? हाँ, कि किस तरीके से इसको सॉल्व किया गया। ओम, ओम समझ में आ रहा है ये? यस सर। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया आपने? नोट करना है, नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं इस पर। अभी जितने क्वेश्चन कराए किसी में किसी को कोई दिक्कत? नो सर। समझ में आ रहा है सारा टॉपिक ना? चलो एक क्वेश्चन करते हैं जो कि आपके बोर्ड में आया हुआ है ना, और ट्राई करते हैं कि आप कर पाते हैं कि नहीं। इसको आपको सॉल्व करना है, आपके बोर्ड उसमें आया हुआ है, उसमें सॉरी, ये नीट का क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। द पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन of a simple pendulum, ये आपको सॉल्व करना है। पेंडुलम ए, जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है T = 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G। मेजर्ड वैल्यू ऑफ, गिवन है, मेजर्ड वैल्यू ऑफ L is 20 सेंटीमीटर, known to 1 mm accuracy, 1 mm accuracy, and time for 100 oscillation of the pendulum is found to be 90 सेकंड, 90 सेकंड, using a wrist watch। हमने जो मेजरमेंट डिवाइस यूज किया है
वो रिस्ट वॉच यूज किया है ऑफ 1 सेकेंड रेजोल्यूशन. What is the accuracy in the determination of G? What is the accuracy in the determination of G? चलिए भाई सॉल्व करिए सभी लोग, ट्राई करिए, कोशिश जरूर करिए अपनी सभी लोग. इसका आंसर आ रहा है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ साइड में. सर क्वेश्चन नोट करने का टाइम देंगे? हाँ हाँ, आप नोट तो करिए. नहीं, क्वेश्चन नोट मत करो, आप सॉल्व करिए, सीधे गिवन वैल्यू लिख करके सॉल्व करिए. बाकी मैं इसका स्क्रीनशॉट तो ग्रुप में सेंड कर ही दूंगा. तो आधा नोट कर लिया सर. कोई बात नहीं, पूरा नोट कर लो जब कर चुके तो. मैं जब बोर्ड पे सॉल्व करूंगा उसका तो स्क्रीनशॉट में दूंगा ही ग्रुप में ना. और आपके पास वीडियो रिकॉर्डिंग भी रहेगा, वहां से भी देख सकते हैं. थोड़ा सा कंसंट्रेट करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके नीट कंपटीशन क्वेश्चन है ये. अब हम लोग इस लेवल पे आ चुके हैं इस टॉपिक पर कि कंपटीशन क्वेश्चन को जो है सॉल्व किया जा सके. साथ में 40 रख लीजिए. अच्छा, वो क्या करें, हम फोन करेंगे, दिखा लीजिए ना. हाँ जी, लग रहा है सॉल्व हो पाएगा. वरुण, क्या लग रहा है, सॉल्व हो पाएगा? सर अभी थोड़ा ट्राई कर रहे हैं सर, कैसे सॉल्व होगा. ट्राई करो, देख लो, रास्ते बनते हैं. सबसे पहले फॉर्मूला लिखो. अच्छा, एक चीज मैं आपको Yes, और sir. थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ. ये जो एक्यूरेसी है ना, 1 mm एक्यूरेसी, ये एरर है. अच्छा. ये एरर है इसमें. अब एक चीज और चेक करना है आपको. L इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर. देखो, जब आप L लिखोगे वो लिखोगे 20 सेंटीमीटर, तो डेल्टा L कितना लिखोगे, 1 mm. इसको क्या करना है, सेंटीमीटर में चेंज कर लो, ये हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर. ये ऐसे कर लेना. अब ऐसे ही जो है टाइम में भी कर लो. टाइम t कितना है, 90 सेकेंड, 90 सेकेंड, और उसका जो एक्यूरेसी है वो 1 सेकेंड है, यानी डेल्टा t 1 सेकेंड है. अब आई थिंक तुम लोग सॉल्व कर सकते हो. अच्छा, ये जो कांस्टेंट है 2 पाई, इसको फॉर्मूले मत लिखना, फिजिकल क्वांटिटी को लिखना है ना. आस्था, सॉल्व हो पाएगा? सर नहीं हो रहा है. ठीक है, मैं करता हूँ. चलिए आइए बोर्ड पे देखते हैं, जो लोग सॉल्व कर रहे हैं वो भी देखते रहे अपना, हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पर. चलिए, ये आंसर मैं यहाँ से हटा देता हूँ. चलिए, क्वेश्चन कह रहा है कि एक पेंडुलम का कोई अरेंजमेंट है, और उस अरेंजमेंट में क्या है,
कि उसका टाइम पीरियड और लेंथ गिवन है और उसने फॉर्मूला भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो वैल्यू गिवन है वो लिख लेते हैं। जैसे मैंने एल लिख लिया 20 सेंटीमीटर, यहाँ से ये क्या हो गया, ये हमारा ट्रू वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू। अब इसमें क्या कर रहा है, जब इसको मेजर किया जा रहा है तो 1% की एक्यूरेसी है, अरे सॉरी 1% नहीं, 1 मिलीमीटर की एक्यूरेसी है। तो जो 1 मिलीमीटर एक्यूरेसी है, इसका मतलब इतना एरर आ सकता है। अगर हम 20 सेंटीमीटर के लेंथ को मेजर कर रहे हैं किसी भी मेजरमेंट डिवाइस से, तो उसकी में 1 मिलीमीटर का एरर आ सकता है। तो 1 mm को क्या किया, एरर लिख दिया, इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लिया। इज इट क्लियर? अब उसके बाद क्या करते हैं, टाइम। तो टाइम पीरियड गिवन है, कितना है, 90 सेकेंड गिवन है। यूजिंग रिस्ट वॉच, हम जिस रिस्ट वॉच से इस टाइम को हमने मेजर किया, उस रिस्ट वॉच में 1 सेकेंड का क्या है, रेजोल्यूशन है, यानी एरर है। तो ये क्या होगा, डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड। गिवन डाटा सबको समझ में आया यहां तक? तो फिर मैं आगे बढ़ूं, बताइए किसी को डाउट तो नहीं यहां तक? वरुण? यस सर, कोई डाउट नहीं। कोई डाउट नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं सीधे फॉर्मूले पर। टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। इजी करने के लिए दोनों साइड स्क्वायर कर दो। टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर इंटू एल अपॉन जी। अब देखो हमें किसका फाइंड करना है, व्हाट इज द एक्यूरेसी इन द डिटर्मिनेशन ऑफ जी। जी में फाइंड करना है। तो क्या करें, जी को फिर इधर लेकर के आए। तो जी को जब मैं इधर लेके जाऊंगा तो ये आ जाएगा लेफ्ट में, और टी स्क्वायर नीचे चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन टी स्क्वायर। अब फॉर्मूला बन गया। अब क्या करते हैं, एरर वाला फॉर्मूला बनाते हैं। क्या लिखेंगे, परसेंटेज एरर फाइंड करना है ना, तो क्या करेंगे, डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100। अब मैं देखो एक स्टेप नहीं लिख रहा हूँ, फ्रैक्शन लिख करके फिर 100 से मल्टीप्लाई करें, नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ ना। नहीं समझ में आएगा पूछ लेना मुझसे भी। अब देखो 4 और पाई ये क्या है, ये कांस्टेंट है, इनको लिखने की जरूरत नहीं है। आगे क्या करते हैं, एल, डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 प्लस ये है टी स्क्वायर। तो 2 क्या आएगा, ये जो पावर में 2 है वो पहले आएगा, 2 पहले आ गया। ब्रैकेट में क्या होगा, डेल्टा टी अपॉन टी। ये मेन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टेप है, जहां तक समझना बहुत जरूरी है। इसके बाद तो वैल्यू रखना है। अब आपको बताओ इस फॉर्मूला को लिखने में कोई दिक्कत किसी को? देखिए सभी लोग, समीक्षा, सौम्या, दोनों लोग बताइए। सर नो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा नो है? सर। जो मैंने आपको मेथड बताया था फॉर्मूला लिखने का, वही मेथड एकदम है ना, वो आ गया। अब क्या करेंगे, हमारे पास वैल्यू है, फटाफट पुट कर देते हैं। अच्छा यही क्या है, यही पूछा गया है। ये क्या है, परसेंटेज एरर इन जी। आगे कहते हैं डेल्टा एल अपॉन एल, डेल्टा एल है 0.1 अपॉन एल कितना है 20 इंटू 100 प्लस 2 डेल्टा, अच्छा सॉरी एक चीज भूल गए यहाँ, इंटू 100, ठीक है। तो डेल्टा टी कितना है 1 और टी है 190, 1 अपॉन 90 इंटू 100। सॉल्व करते हैं इसको, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। 20 100 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 5, 5 से 0.1 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह आ जाएगा 0.5। 20 से 100 में डिवाइड कर दिया, कितना आया 5, 5 टाइम्स जाएगा, और फिर इस 5 से 0.1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0.5 इंटू 2 से 100 में डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो तो 200 अपॉन 90। देखो ये 0 से 0 कैंसिल, ऊपर 20 नीचे 9, ये है 0.5 प्लस ये जाएगा 2.9 और फिर 2.22 ये आएगा हमारा 2.5272%। ये हमारा आ गया परसेंटेज एरर जी। क्वेश्चन को ऊपर से नीचे पूरा देखिए सभी लोग, हर स्टेप पर देखिए, कहीं कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लीजिए अभी फौरन।
हाँ जी, अचिंत, कोई डाउट कहीं पर? नहीं सर। देख लीजिए। देखो देख। अब इसमें इस क्वेश्चन में समझने वाली चीजें क्या है वो समझते हैं ना। हम्म, माइक ऑफ कर दीजिए अपना। समझने वाली चीजें समझते हैं कि कहाँ कहाँ हमें ध्यान देना था। मैंने इसका स्क्रीनशॉट आपके ग्रुप में सेंड कर दिया है, मिल जाएगा। बस आप कॉन्सेंट्रेट करिए। समझने वाली चीजें थी, अगर ये टर्म यूज करे वो क्वेश्चन में, एक्यूरेसी का 1 mm एक्यूरेसी, 2 सेंटीमीटर एक्यूरेसी, इसका मतलब ये क्या है? ये एरर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, पहली बात हमने सीखा। दूसरी बात क्या सीखना है कि जब फॉर्मूला जो गिवन हो अंडर रूट वगैरह में हो तो क्या करना है, उसे चाहो तो स्क्वायर कर लो, चाहो तो इसको ब्रैकेट के पावर 1/2 कर दो, तो क्या होगा, 1/2 हमेशा आगे जाएगा। ये हो सकता है। चाहो तो स्क्वायर कर लो, उसको इजी कर लो। तीसरी बात हमने क्या सीखी, जो क्वांटिटी वो पूछ रहा है उसको लेफ्ट में लेकर के आना है। जो क्वांटिटी वो पूछ रहा है उसको लेफ्ट में लेके आना है। हम लेफ्ट में लेकर के आए। उसने जी में पूछा था, जी को हम लेफ्ट में लेकर के आ गए। फोर्थ चीज हमने क्या सीखा कि जो ये दो टर्म है जो कांस्टेंट है ना, उसको हमें वहां पर नहीं लिखना है। उसकी वजह से कोई एरर है ही नहीं। वो चाहे मैं यूज करूं इस फॉर्मूले को, चाहे क्या करे शाहरुख खान यूज करे, वो पाई के वैल्यू 3.14 रखेगा, 4 के जगह 4 रखेगा, इसका मतलब एरर नहीं होना। चाहे मैं मेजरमेंट डिवाइस कोई भी यूज करूं, उसमें एरर उससे तो आना नहीं है। एरर किससे आ रहा है, एल से आ रहा है और टी से आ रहा है, इसीलिए एल और टी की वैल्यू रखेंगे। इज इट क्लियर? सबको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ पूरा एकदम? हाँ जी। ओम बताइए। यस सर। क्लियर है ना? यस सर। डाउट तो नहीं किसी को? चलो एक और क्वेश्चन लगाते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपके नीट में आया हुआ था, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं ऐसे क्वेश्चन के आपके स्कूल के फाइनल एग्जाम में आने के। क्योंकि जब क्वेश्चन वो बनाते हैं तो सोचते हैं कि हम भी एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन को सेलेक्ट करें, है ना। चलिए एक हाँ, एक जेई मेन का क्वेश्चन ले लेते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कहाँ गया? जेई मेन का क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। थोड़ा सा सॉल्व करना रहता है इसको। इन एन experiment the percentage of error occurred in the measurement of physical quantities A, B, C and D are 1%, 2%, 3% and 4% respectively. Then the maximum percentage error in the measurement of x, where x is equal to a square b to power 1/2 upon c to the power 1/3 and d to the power d cube है, will be। इसमें ऑप्शन है ए,
10%, बी है 3/13% एंड सी 16% एंड डी -10%। चलिए क्वेश्चन देखिए, सॉल्व करिए सभी लोग, ट्राई करो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। दिख रहा भाई, क्लियर दिख रहा है सबको? आचिंत क्लियर दिख रहा है? यस सर, क्लियर दिख रहा है। ठीक है, चलिए सॉल्व करिए, इसको ट्राई करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आपके जेई मेंस का क्वेश्चन है ये। क्या वो लग रहा है सॉल्व कर पाएंगे? मैंने आपको जो पावर टू रेज करके एक फॉर्मूला लिखा था, उस फॉर्मूले पे जाइए कि जो पावर है उसको पहले लिख दीजिए और उस क्वांटिटी को परसेंटेज के टर्म में लिख दीजिए। यानी जैसे ए है तो 2 इंटू तो डेल्टा ऑप्शन सी। ए, ऑप्शन सी, वेरी गुड, सही है क्वेश्चन, आपका सॉल्यूशन सही है, 16%। बाकी लोग भी लगाएं भाई, ट्राई करें। ट्राई करें सभी लोग। ये आपके जी मेंस का क्वेश्चन है। देखो मैं लिख रहा हूँ x इज इक्वल टू a स्क्वायर b टू पावर 1/2 अपॉन c टू पावर 1/3 एंड d टू पावर 3। इसको परसेंटेज में कैसे लिख सकते हैं? डेल्टा x अपॉन x इंटू 100, ये परसेंटेज में आ गया। a को लिखेंगे तो डेल्टा a अपॉन a इंटू 2 है, ठीक है, प्लस 1/2 इंटू डेल्टा b अपॉन b, फिर ये प्लस 1/3 डेल्टा c अपॉन c, आगे यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, प्लस 3 इंटू डेल्टा d अपॉन d। सबको परसेंटेज में कराने के लिए कि मैं 100 को बाहर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, या अगर अंडर सब में मल्टीप्लाई करते तो हम क्या करते हैं, कॉमन करके बाहर कर देते उसे। देखो क्या किया मैंने यहाँ पर, इस ए क्वांटिटी के लिए डेल्टा ए अपॉन ए लिखा और जो उसका पावर था उसको पहले लिख लिया। इस बी क्वांटिटी के लिए डेल्टा बी अपॉन बी लिखा, पावर पहले लिख लिया, मल्टीप्लाई कर दिया। सी के लिए डेल्टा सी अपॉन सी, पावर को पहले लिख लिया। डी के लिए डेल्टा डी अपॉन डी, पावर को पहले लिख लिया। अच्छा, सब में 100 मल्टीप्लाई होता, हम उसको कॉमन करके बाहर कर लिया हमने। अब क्या करते हैं, यहाँ से वैल्यू रख देते हैं, तो 2 इंटू, देखो ये क्या है, ये परसेंटेज है, किसका परसेंटेज है, ए का। ये कितना गिवन है, बी के लिए, बी का परसेंटेज कितना गिवन है, 2%, तो ये हो गया 1/2 इंटू 2% प्लस 3,
अपॉन 3 इंटू डेल्टा सी अपॉन सी 3% प्लस ये 3 इंटू डेल्टा डी अपॉन डी कितना है 4%। ये आ गया हमारा 4%। सॉल्व करो तो ये देखो ये आ गया 2% प्लस 2 से कैंसिल 1% प्लस 3 से कैंसिल 1% प्लस 3 इंटू 4 12%। ये आ गया हमारा 16%। देखिए भाई हर स्टेप को ध्यान से देखिए, किसी स्टेप पर आपको न समझ में आए वहां पर पूछिए। इसका स्क्रीनशॉट मैं आपके ग्रुप में सेंड कर दे रहा हूं। हाँ जी, साफ क्लियर दिख रहा है सबको ना? हाँ सर दिख रहा। दिख रहा है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, समझ में आ गया सबको? कोई डाउट है तो पूछ लीजिए अभी। इज इट क्लियर? कोई डाउट तो नहीं किसी को? देख लीजिए। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके कंपटीशन में, कोई बहुत लंबा इसमें सॉल्यूशन नहीं है। ये तो मैंने आपको दिखाने के लिए ये लिखा ये टर्म। आप क्या करते हैं डायरेक्ट, अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप डायरेक्ट करेंगे। ये 2 इंटू 1 होगा तो 2 हो गया, 1/2 इंटू 2 होगा तो 1 बन गया, 1/3 इंटू 3 होना चाहिए तो 1 आएगा, 3 इंटू 4 होगा तो 12 आएगा। तो 12 इंटू 13 और ये 1 14 प्लस 2 16 हो जाएगा। तो ये जो कंपटीशन की तो होना क्या है, तो जब हम ऐसे टाइप के क्वेश्चन 10 से 15 क्वेश्चन कर लेंगे तो हमें सॉल्यूशन अपने आप दिखने लगता है, हमें हर स्टेप लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, लेकिन ये स्टेप हम अपने स्कूल के फाइनल एग्जाम में जरूर लिखेंगे क्योंकि हमें हर स्टेप पर मार्क्स गेन करने हैं। लेकिन कंपटीशन में इस सॉल्यूशन की जरूरत नहीं होती, बल्कि यहाँ टिक करना होता है। तो जब टिक करना है तो हम स्टेप गायब भी कर देते हैं। ठीक है, समझ में आया सबको आज के क्वेश्चन? वरुण, यस सर। वरुण, हाँ आज का जो जितने क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराए सब क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं किसी में? नो सर। सर तो अब देखिए, हाँ बताओ। सर मैंने आपको क्वेश्चन भेजा तो आपने चेक किया सर? सर पता नहीं जो नहीं अभी मैंने मैं वो सोल्यूशन निकाला नहीं तो नहीं अभी गलत आ रहा सबके था। क्वेश्चन नहीं सर, वो जो अभी आपने मैं दिए थे करूंगा वो नहीं उसको। सर। अभी मैं, अच्छा वो दूसरा तुमने भेजा है क्या? यस सर। अच्छा तो मैंने सर देखा वो नहीं, बुक से चलो मुझे आंसर लगा कि मैच वो नहीं जो कर मैंने रहा है। होमवर्क दिया था ना, चलो मैं देख लूंगा अभी। एक्चुअल में मैंने सोचा कि आपने जो मैंने जो होमवर्क में दिया था आपने वो भेजा होगा, तो मैंने अभी किसी का चेक किया ही नहीं। मैंने कहा नो मैं सर एक नो। साथ ही सबको रिप्लाई सर करूंगा। वो तो बहुत ठीक है, पहले भेज दिया था। हाँ हाँ, लेकिन मैंने सबको देखा ही नहीं। मैंने कहा डायमेंशन एनालिसिस का सबको एक साथ अच्छा। चेक करूंगा, फिर सबको एक साथ 4-5 क्वेश्चन का एक मैं होमवर्क दूंगा। उसको आपको एक दिन में नहीं करना होगा, आप धीरे धीरे उसे प्रैक्टिस में करिएगा। एक हफ्ते का टाइम दूंगा, कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन होंगे डायमेंशन एनालिसिस के अच्छे क्वेश्चन। आप उसे साइड में रख करके थोड़ा थोड़ा ट्राई करिएगा डेली 10 से 15 मिनट ना, तो वो क्या होगा, वो भी आपके प्रैक्टिस में बना रहेगा डायमेंशन एनालिसिस, फिर हम भूलेंगे नहीं उसे। दूसरी बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि इस टॉपिक पर ये जो एरर एनालिसिस है, इस पर हम लोगों ने इसके जितने फॉर्मूले थे, जितनी थ्योरी थी, उसको लास्ट लेक्चर में पढ़ा। आज फिर से हमने उसको रिमाइंड किया और फिर हमने उस पर काफी अच्छे न्यूमेरिकल सॉल्व किए जो हमारे स्कूल लेवल तक आ सकते हैं आसानी से। अब हम क्या करेंगे, इस पर एक लेक्चर और लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर होगा अभी इस पर और होगा, उस पर हम और ज्यादा अच्छे और स्टैंडर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाए और हम किसी भी तरह के क्वेश्चन में कहीं भी फंसने वाले ना हो। ठीक है, तो आज मैं इस टॉपिक पर आपको 2 न्यूमेरिकल का होमवर्क दूंगा। ठीक है, ज्यादा नहीं देंगे, 2 न्यूमेरिकल सफिशिएंट यस है, सर। किसी को ज्यादा तो नहीं? ठीक है सर, ठीक। ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों का भी शायद स्कूल यस की सर, क्लास 6 वगैरह बजे तक चल रही क्लास है। चलती है।
है ना। हाँ तो 6 बजे तक क्लास करिए तो ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए मैंने जो है ज़्यादा नहीं देना चाहता। हो सकता है मैं 2 ही न्यूमेरिकल के एक ही दे दूँ, है ना, लेकिन आप प्रैक्टिस के लिए कम से कम एक न्यूमेरिकल आप होमवर्क में ठीक है। लीजिए जरूर। ठीक है, ठीक है, चलिए तो आज की क्लास हम यहाँ पर एंड करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर पर फिर से मिलते हैं बहुत ही अच्छे अच्छे और प्यारे क्वेश्चन के साथ जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिलते हैं। ओके, थैंक यू ऑल द बेस्ट। Thank you, sir.